नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है, 11 टू 17 ऑफ दिसंबर की है ये, बट जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। एंड डिटेल्स में अगर रेजोनेट वाली सिचुएशन चाहते हो कि ये चीज़ें मुझे क्लियरिटी मिली, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए। एंड यस, फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो चैनल को एंड वीडियो अच्छी लगे, अगेन आप चाहते हो कि ये चैनल पे विजिट हो, मीन्स आप देखना चाहते हो वीडियोस को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never clings, it simply allows and gives. जो चल रहा है ज़िंदगी में, जैसा चल रहा है, तो थोड़ा चलने भी दे। थोड़ा उतनी वरीड या उस सारी चीज़ों को चेंज करने के एट अ टाइम प्रयास उतना भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं लेट गो कर देना चाहिए कि चलो ठीक है, या पर्सन से अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं एंड बार बार अगर पर्सन आपसे माफ़ी मांग रही है, तो क्लोजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा कभी कभी कहते हैं ना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। माफ़ कर दे अगर कर सकते हो तो। चलिए देखती हूँ कार्ड में क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि लक इज़ इन योर साइड, फेवर है। कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी। एंड कहूँ कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आ सकते हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियाँ अगर की हैं आपके पर्सन ने, तो वो आपसे सेकंड चांस एंड माफ़ी मांगेंगे इस वीक में, ऐसा भी लग रहा है। सेल्फ लव भी मिलेगा एंड जो आपकी डिज़ायर्स हैं उस वे में शायद चीज़ें मिलेंगी। देयर इज़ अ एबंडेंस। सारे कार्ड्स कहूँ तो आपके लिए ब्यूटीफुल है। इट मीन्स कि पर्सन की तरफ से वो चीज़ें दिख रही हैं एंड देयर इज़ अ स्ट्रेंथ, यानी कि पर्सन भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हैं। मिड ऑफ द फेज में कहूँ एक हेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। ये आपकी डिज़ायर्स फुलफिल कर सकते हैं, या आप भी कहूँ तो इनकी डिज़ायर्स फुलफिल कर सकते हो। तो एक अच्छी बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रही है। फिर भी कहूँगी कुछ हद तक आप शायद थोड़े से कड़वे रहोगे इस वीक के लास्ट में, एंड कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की या क्लियर करने की सिचुएशन रहेंगी, जिसके वजह से ज़्यादा क्लियर की सिचुएशन में या जो चीज़ें आप बातें करोगे, थोड़े से पर्सन उलझेंगे, कंफ्यूज होंगे। भले आपको बताए ना बताए, लेकिन आपके इस रवैये से या बिहेवियर से कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हैं। एंड कुछ लोग कहूँ ना सेकंड चांस में आने वाले हैं, मीन्स कॉन्टेक्ट में आने वाले हैं। यहाँ पे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हो या आपने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट फ्रेज है, तो अनब्लॉक करके रखो, तो शायद वो पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज कर पाए एंड कनेक्ट कर पाए। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं आपकी। अगर कहूँ ओवर पॉजिटिव ना हो, ओवर कुछ क्लियर ना करें इस वीक में, क्योंकि आप स्टक हो सकते हो। या आपकी कहूँ तो एक भाषा मुझे लग रही है थोड़ी कड़वी सी, या पर्सन अगर सेकंड चांस में आना चाहते हैं, तो आपको कहूँ अगर करना चाहते हो, उस पर्सन के साथ में जाना चाहते हो, तो ओवर वहाँ पे रिएक्ट ना करें या ओवर कड़वी बातें ना करें। यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स स्टक एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं पर्सन फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड जो होप लेके वो अगर आएंगे तो नहीं हो पाएगा। या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में कहूँ अगर नो कॉन्टेक्ट नहीं है एंड आप दोनों रहते हो साथ में, तो यहाँ पे एक लवेबल बातें करने के लिए आ रहे हैं, बट स्टिल शायद आपकी ज़िद की वजह से चीज़ें कुछ स्टक हो सकती हैं। तो वहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को हेल्दी कीजिए, या कुछ चीज़ों को अगर छोड़ सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, या जो भी पर्सन बातें करते हैं, या यहाँ पे कोई अगर तीसरा है उसकी वजह से कुछ चीज़ें आप दोनों की लाइफ में अगर उतार चढ़ाव वाली हैं, तो उस चीज़ों को ज़्यादा ना करें। इस वीक में स्टक हो सकते हो, या कुछ लोग फिर से नो कांटेक्ट क्रिएट हो सकती हैं कुछ लोगों के, लेकिन इस पर्सन आए, क्रिएट हो बातें, लेकिन आपके उस रवैये से, बिहेवियर से फिर से नो कांटेक्ट हो जाए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है।
Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Singles, अगर आप किसी को पसंद करते हो या आपको कई बार कुछ लोग अगर पसंद करने के लिए कुछ चीज़ें अगर कही हैं, तो उनके बारे में अगर आप हमेशा नेगेटिव या उनमें कमियां ढूंढते रहोगे तो एक रिलेशनशिप में आने से पहले ही वो रिलेशनशिप कहते हैं ना ख़त्म हो जाएंगी। तो बेटर सोच के किसी पर्सन को जज करना चाहिए। अगर कुछ लोग आपको शेयर करते हैं अपनी इमोशंस को एंड जुड़ना चाहते हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आपकी हर वक्त कहते हैं ना उसमें अगर नेगेटिव चीज़ों को ढूंढोगे तो उनकी तरफ में आते आते वो रिलेशनशिप बिगिन होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। या वो अगर आपके फ्रेंड्स में से हैं कोई, तो उस वे में सोचिए। या आप किसी को अगर पसंद करते हो एंड वो पर्सन आपको बार बार क्रिटिसाइज़ करता है, तो वैसे बॉन्ड में जाने से बेटर है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, मीन्स उनसे हटा लें। क्योंकि वैसा आप बार बार अपनी इमोशन शेयर करोगे एंड पर्सन आपको समझ ही नहीं रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है एंड आप बेग नहीं कर सकते। मीन्स कहते हैं ना मांग के भीख नहीं मिलता है, वो नहीं देते हैं लोग उतना। खुद से होनी चाहिए, मीन्स रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक अच्छे बॉन्ड में। अगर आप उस वे में जाओगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं। दो मेजर अरकाना के कार्ड है, 12 के 12 राशियों की एनर्जी से। दो कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज एंड ये एक बैलेंस पर्सन की पर्सनालिटी भी दिखती है। एंड एक कहूँ तो एक पास्ट लवर हो सकते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं जो फीलिंग्स रखते हैं। एक कहूँ तो ऑलरेडी एक काफ़ी ईगो एंड वो वाले पर्सन लग रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत से कुछ चीज़ें हासिल की हैं, पैसे काफ़ी मीन्स औहदे वाले पर्सन हैं, बट स्टिल कहूँगी इनकी बिहेवियर कहूँगी ना रूड वाले पर्सन कि मीन्स अपनी सेल्फ के लिए ईगो दिखाना, सेल्फ वो वाले। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी ऐसे पर्सन से आ सकती हैं कि बट इनकी जब भी आप मिलो तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद आपके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि इनमें ईगो बहुत है। बहुत किया है इन्होंने मेहनत करियर को अचीव करने में, लेकिन पैसों को लेके या अपना दिखावा बहुत ज़्यादा करने वाले पर्सन है। फोर्थ कहूँ तो ये तो अटकी हुई एनर्जीज़ हैं, ये शायद पसंद करते हुए भी पर्सन खुल नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ क्या ये खुलेंगे या फिर क्या है। एक्शंस देखती हूँ क्या है। फर्स्ट कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की ही एनर्जीज हैं। ये पर्सन कुछ टाइम में हो सकता है आपको अपने दिल की बातें कहेंगे, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को एंड ये आएंगे ज़रूर। इनकी तरफ से स्टेप अप वाले कुछ लोग इन राशियों में से हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में जाओ। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट है एंड बहुत ही इनकी बिहेवियर अजीब है, तो इनके लिए हो सकता है कई बार रिश्ते आए भी हों तो इनके बिहेवियर की वजह से टूटी है एंड इनकी तरफ से अगेन हो सकता है आपके लिए रिश्ता आए, तो शायद आप बात जब करोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है, तो सोच समझ के इस बॉन्ड में जाना। आप मैरिज प्रपोजल हो सकता है। तीसरा अगर कहूँ जो सिचुएशन दिख रहा है, यस पास्ट लवर्स कुछ लोगों के लिए कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं एंड टेक्स्ट मैसेज आने के चांसेस हैं या पास्ट लवर से कनेक्टिविटी शुरुआत होगी। एंड तीसरा फोर्थ अगर कहूँ तो ये एक अपनी लाइफ में हैप्पीनेस पाने के लिए कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से भी रिश्ता आने के चांसेस हैं। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। जो भी सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है, सिंगल्स की आप किस सिचुएशन में हो। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, या किसी चीज़ का आपको एक ये है कि रिलेशनशिप नहीं हो रहा है सही से काम, मीन्स इन द सेंस किसी के साथ बढ़ना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है, जिसको पसंद करते हैं उनके भी तरफ नहीं बढ़ पा रहे एंड या फिर रिश्ता आता है तो कई बार शायद आपका रिश्ता टूट गया है। आपकी सिचुएशन यही है कि आप स्टक हो फिलहाल एंड एक रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ ना तो आप नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे सच में मेरी लाइफ में के लिए कोई राइट पर्सन है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, या कई बार चीज़ें हो रही हैं तो क्या करूँ। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ सिंगल हो बट स्टिल पास्ट लवर अगर कनेक्ट करता है तो आप उस एनर्जीज में भी स्टक होते हो कि वेदर फिर से चांस देना चाहिए उन्हें या नहीं देना चाहिए, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी बस अभी के लिए तो इतना ही। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक, बिकॉज एक जनरल वे में होता है तो प्लीज़ खुले दिमाग से देखिए एंड अगर
अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।